नमस्कार है दोस्तों, छत्तीसगढ़ न्यूज अपडेट में तो आइए जानते हैं आज की प्रमुख बड़ी खबरों को फटाफट। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना दोस्तों। तो पहली बड़ी खबर है, छत्तीसगढ़ में 1 नवंबर से धान खरीदी, व्यापारियों को 540 रुपये वर्ग फीट में जमीन, पत्रकारों को मकान खरीदने पर 15% की छूट। छत्तीसगढ़ में 1 नवंबर से धान की खरीदी होगी। प्रति एकड़ 20 क्विंटल धान खरीदा जाएगा। नवा रायपुर के कमर्शियल हब में व्यापारियों को 540 रुपये वर्ग फीट में जमीन दी जाएगी। कौशल्या माता विहार में मकान खरीदने पर पत्रकारों को 15% की छूट दी जाएगी। चुनाव से पहले हुई भूपेश कैबिनेट की बैठक में ये फैसले लिए गए हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बैठक के बाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बेमेतरा और कोरिया जिले के 122 चिटफंड निवेशकों को 38,40,784 रुपए की राशि लौटाई। साथ ही अगली बड़ी खबर है, चैम्बर में घुसकर तहसीलदार की पिटाई, लिपिक ने लात, घूंसों और पानी की बोतल उठाकर मारा। फरार आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। जांजगीर चांपा जिला मुख्यालय के तहसील ऑफिस में उस वक्त हड़कंप मच गया जब क्लर्क ने तहसीलदार की उसके चैम्बर में ही पिटाई कर दी। तहसीलदार बजरंग साहू ने आरोपी लिपिक सहायक ग्रेड 3 आशीष कुमार मालू के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। मामला सिटी कोतवाली क्षेत्र की है। इधर वारदात के बाद लिपिक फरार हो गया है। जानकारी के मुताबिक सोमवार को तहसीलदार बजरंग साहू अपने चैम्बर में बैठे हुए थे। इस दौरान उन्होंने वहां के क्लर्क आशीष कुमार मालू से किसी काम को लेकर पूछताछ की, जिस पर वो भड़क गया और तहसीलदार के साथ मारपीट की। एडिशनल एसपी शैलेंद्र कुमार पांडेय ने बताया कि लिपिक आशीष कुमार मालू को तहसीलदार बजरंग साहू ने न्यायालयीन मामलों से संबंधित कुछ फाइल दी थी, जिसे लिपिक अपनी अलमारी में रखकर ताला लगाकर चला गया था। इसके बाद वो छुट्टी पर चला गया, जिसकी वजह से मामले में देरी हो रही थी। सोमवार को इसे लेकर दोनों में विवाद हो गया। साथ ही अगली बड़ी खबर है, ट्रक ने मोटरसाइकिल को लिया चपेट में, पति पत्नी दोनों की मौत। छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार जिले के कसडोल नगर में भीषण सड़क हादसा हो गया। ये भयानक हादसा गुरु घासीदास चौक पर हुआ है, जहां एक मोटरसाइकिल सवार को ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी, जिसके बाद पति और पत्नी की मौके पर ही मौत हो गई। दोनों के शव को तत्काल उठाकर सीएचसी हॉस्पिटल ले जाया गया। बता दें, थाना चौक में विपरीत दिशा से आ रहे ट्रक ने मोटरसाइकिल सवार दंपति को कुचल दिया, जिसमें पति और पत्नी की मौके पर ही मौत हो गई। चरौदा कसडोल का रहने वाला हितेश जोशी और उनकी पत्नी मंजू जोशी दोनों घर से निकलकर कसडोल की तरफ आ रहे थे। इसी बीच गुरु घासीदास चौक में बलौदाबाजार की तरफ से आ रहे ट्रक ने अपने चपेट में ले लिया, जिससे दोनों की मौत हो गई। कसडोल पुलिस ने दोनों के शव को पोस्टमार्टम के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेजकर जांच में शुरू कर दी है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर है, प्रतिबंधित तोता की बिक्री, 2 तस्कर गिरफ्तार। वन विभाग ने 11 नग तोता किया जब्त। गरियाबंद वन विभाग ने प्रतिबंधित तोता की बिक्री करते 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। तस्करों के पास से पिंजरे में कैद 11 नग तोता जब्त किया है। वहीं मामले में वन विभाग ने वाइल्ड लाइफ एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए तस्करों को न्यायालय में पेश किया है। बताया जा रहा है कि तस्कर ओडिशा के कालाहांडी से प्रतिबंधित तोता ट्रेन से लेकर पहुंचे थे। नया रायपुर रेंज ने नवापारा सकल के डिप्टी रेंजर गिरीश रजक ने बताया कि आरोपी शंकर नायडू चुना भट्टी रायपुर और लोकेश दीदी धमत्री के निवासी है, जो कि आदतन तस्कर है। नयापारा शराब भट्टी के पास पिंजरे में रखे तोता बेच रहे थे। सूचना मिलने पर 11 नग जब्त कर वाइल्ड लाइफ एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। दोनों आरोपी वन विभाग के कस्टडी में है। पहले भी विभाग ने इन्हें रंगे हाथों पकड़ा था, लेकिन वार्निंग देकर छोड़ दिया था। साथ ही अगली बड़ी खबर है, देसी कट्टा लहराकर बन रहा था डॉन, बिहार के ड्राइवर से 2000 में खरीदा, फिर फैलाने लगा दहशत। पेंड्रा पुलिस ने उतारा भूत। गौरेला पेंड्रा मरवाही में देसी कट्टा और जिंदा कारतूस के साथ युवक लोगों में दहशत फैला रहा था। गांव में डॉन बनने की कोशिश कर रहा था। ग्रामीणों की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पूरा मामला मरवाही थाना अंतर्गत स्कूल टोला देवगवा का है। मिली जानकारी के मुताबिक ट्रक ड्राइवर रमेश सिंह पोर्ते घर के सामने बंदूक लहरा रहा था। पुलिस आरोपी के घर पहुंची, जहां छिपे ट्रक ड्राइवर को हिरासत में लेकर पूछताछ की। ड्राइवर ने उक्त देसी कट्टा और कारतूस को मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले से खरीदना बताया। कोयला लेकर हाईवा में सीधी सिंगरौली की ओर जाता था, जो बिहार के एक ट्रक ड्राइवर से देशी कट्टा और कारतूस 2000 में लिया था। आरोपी के निशानदेही पर एक देशी कट्टा और एक जिंदा कारतूस जब्त किया है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर है, पति की बेवफाई से परेशान पत्नी ने की खुदकुशी। 3 महीने पहले हुई थी लव मैरिज, फिर पति पड़ोसन को लेकर भागा।
रायगढ़ जिले में पति की बेवफाई से परेशान एक नवविवाहिता ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। दोनों की 3 महीने पहले लव मैरिज हुई थी, लेकिन इसके बाद उसका पति मोहल्ले की ही दूसरी लड़की को भगा ले गया था। खुदकुशी की सूचना के बाद सोमवार को मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतका के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। घटना कोतरा रोड थाना क्षेत्र का है। जानकारी के अनुसार किरोड़ीमल नगर चिराईपानी इंदिरा आवास में 19 साल की सरोज प्रधान का अपने ही पड़ोसी ओमिका यदुवंशी के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था, जिसके बाद दोनों ने 3 महीने पहले ही कोर्ट मैरिज की थी। शादी के बाद सरोज अपने ससुराल में रह रही थी। पिछले दिनों पति ओमिका यदुवंशी ने मोहल्ले के ही एक और लड़की को भगा ले जाने के कारण सरोज आहत हो गई। बेटी को परेशान देख उसके माता पिता उसे अपने घर ले आए थे, जहां सोमवार की दोपहर सरोज ने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। साथ ही अगली बड़ी खबर है, मुर्गे के चक्कर में गई तेंदुए की जान, तार में बुरी तरह फंसा शरीर, खाने की तलाश में आ गया था बस्ती में। कांकेर के सिंगारभाट गांव में तार में फंसकर तेंदुए की मौत हो गई। मंगलवार तड़के करीब 4 बजे तेंदुआ बस्ती में घुस आया था। मुर्गे का शिकार करते वक्त वो घर की दीवार से लगे तार में फंस गया था। काफी देर तक तड़पने के बाद उसने दम तोड़ दिया। गांव वालों की सूचना पर पहुंची वन विभाग की टीम ने तेंदुए को तार से अलग किया, लेकिन तब तक उसकी जान चली गई थी। प्रभारी डीएफओ कृष्णा जाधव के मुताबिक सिंगारभाट गांव पहाड़ी से सटा हुआ है। यहां के जंगल में काफी संख्या में तेंदुए हैं, जो खाने की तलाश में अक्सर गांव में आ जाते हैं। इसी के साथ अगली बड़ी खबर है, पत्नी से अवैध संबंध के शक में दोस्त की हत्या। पति ने दोस्त को जमकर पीटा, बाइक से घसीटा, फिर मंदिर के पास घोंट दिया गला। सूरजपुर में पत्नी के साथ अवैध संबंध होने के शक पर युवक ने अपने दोस्त को जमकर पीटा, फिर उसके गले में गमछा बांधकर बाइक से करीब 300 मीटर तक घसीटा। इसके बाद सनकी पति ने अपने दोस्त की गला घोंटकर हत्या कर दी। पूरा मामला भटगांव थाना क्षेत्र के चुंगड़ी का है। सोमवार की देर शाम युवक की सड़क पर खून से लथपथ लाश मिली थी। ग्रामीणों ने मामले की सूचना भटगांव पुलिस को दी। पुलिस मौके पर पहुंची। मृतक की पहचान सोमारू तिर्की पिता नानचू तुर्की 40 वर्ष के रूप में हुई। पुलिस ने आसपास के लोगों से पूछताछ की, जिसमें पता चला कि बीती शाम सोमारू तिर्की को अपने साथ अशोक राजवाड़े घुमाने लेकर गया था, जिसके बाद पुलिस को शक हुआ। आरोपी को घेराबंदी कर पकड़ा गया। साथ ही अगली बड़ी खबर सामने आई है, जोगी ने खोला वादों का पिटारा। बोले सरकार बनी तो हर गरीब परिवार को देंगे 5 लाख रुपए। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में जीसीसीजे सुप्रीमो अमित जोगी मंगलवार को पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता भगवानो नायक के समर्थन में चुनावी रैली को संबोधित कर रहे थे। चुनावी रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने मंच से कई बड़ी घोषणाएं की और प्रदेश सरकार को जमकर आड़े हाथों लिया। जीसीसीजे सुप्रीमो अमित जोगी ने घोषणा करते हुए मंच से कहा कि यदि उनकी सरकार बनती है तो हर गरीब परिवारों को 5 लाख दिए जाएंगे। गरीब परिवार के घर में बेटी जन्म लेने पर तत्काल खाता खुलवाकर उसके खाते में 1 लाख रुपए जमा किए जाएंगे। राज्य के निराश्रितों को 3,000 रुपए और बुजुर्गों को 4,500 रुपए पेंशन राशि दी जाएगी। साथ ही राज्य में जितने भी पंजीकृत बेरोजगार युवा हैं, उन्हें हर महीने 3,000 रुपए दिए जाएंगे। वे रहवासी जो रह रहे हैं और उनके पास उनकी जमीन का पट्टा नहीं है, पटवारी उनके घर में जाकर उन्हें पट्टे देने का काम करेंगे। गरीब परिवारों और बेघरों के लिए 2 BHK का फ्लैट जोगी आवास के नाम से दिया जाएगा। अमित जोगी ने मंच से कर्मचारियों और भर्तियों की बात करते हुए कहा कि नौकरियों में राज्य के लोगों को 95% आरक्षण दिया जाएगा। दैनिक वेतन भोगी और अनियमित कर्मचारियों को सरकार बनने के तुरंत बाद उनका नियमितीकरण किया जाएगा। साथ ही छोटे व्यापारियों, ऑटो रिक्शा चालकों, पान ठेला वाले और हाथ ठेला वाले लोगों को GST के साथ साथ सारे टैक्सों में छूट प्रदान की जाएगी। स्वास्थ्य व्यवस्था पर बात करते हुए श्री जोगी ने आगे कहा कि उनकी सरकार राज्य के सभी जिलों में एम्स जैसे अस्पताल व मेडिकल कॉलेज खोलेगी। गरीब घर के बच्चों की पढ़ाई के खर्चे भी उनकी सरकार उठाएगी। अमित जोगी ने भाजपा और कांग्रेस दोनों पर निशाना साधते हुए कहा कि राज्य में इन दोनों पार्टियों ने शराब बिक्री को बढ़ावा दिया है। हमारी सरकार बनने के बाद शराब दुकानों को बंद करके वहां पर दूध के दुकान खोले जाएंगे। बलात्कार जैसे जघन्य अपराध करने वालों अपराधियों को जल्द से जल्द फांसी की सजा दिलवाई जाएगी। उन्होंने आगे कहा कि आप लोगों ने लंबे समय से भाजपा व कांग्रेस पर भरोसा जताया है। एक बार प्रदेश के बेटे पर अपना भरोसा जता कर देखिए, आप सभी निराश नहीं होंगे।